नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। यूपी सरकार में मंत्री आशीष पटेल, जो कि अपना दल सोनेलाल के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति हैं, वो लगातार योगी सरकार पर सवाल खड़े कर रही हैं। सवाल इसलिए क्योंकि उन पर खुद भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। पल्लवी पटेल ने उन पर आरोप लगाए हैं और उनकी मदद करने के बजाय या फिर उनके समर्थन में कुछ भी बोलने के बजाय बीजेपी नेता चुप्पी साधने में अपनी बेहतरी समझ रही हैं। शायद इसीलिए बार बार आशीष पटेल डंके की चोट पर कह रही हैं कि मुझे खतरा है, अगर मेरी जान को कुछ भी होता है, मेरे खिलाफ कोई भी षड्यंत्र रचा जाता है तो उसके लिए एसटीएफ जिम्मेदार होगी। यूपी एसटीएफ को लेकर यह खुलासा कर रही हैं आशीष पटेल और अब तो उन्होंने अपने एक बयान से तहलका मचा दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो कायर होते हैं, जो डरपोक होते हैं, वो इस्तीफा देते हैं। आप मुझे बर्खास्त कर दीजिए। बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, और ऐसे में उन्होंने योगी सरकार को खुली चुनौती दी है, जिसके बाद से ही कहा जा रहा है कि योगी कैबिनेट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि दो पक्ष बट गए हैं आशीष पटेल को लेकर। एक पक्ष वो है जो आशीष के साथ है और दूसरा पक्ष वो है जो योगी आदित्यनाथ के साथ है। इस पूरे मामले पर योगी आदित्यनाथ की तरफ से फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन आपको बताते चले, खुले तौर पर वो कह रही हैं कि अगर आप में हिम्मत है तो आप मुझे बर्खास्त कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चुप्पी से वो नाराज हैं। योगी सरकार की चुप्पी से वो इतने आहत हैं कि उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, आप मेरी सीबीआई जांच करा लीजिए। मैंने और मेरी पत्नी ने जितनी भी संपत्ति अर्जित की है उसमें अगर कोई भ्रष्टाचार हो, आप सीबीआई जांच करा लीजिए, लेकिन रोज रोज मेरा राजनीतिक चरित्र हनन मत कीजिए, मीडिया ट्रायल मत कीजिए। मेरी जान को खतरा है और इसके लिए पूरी तरीके से एसटीएफ जिम्मेदार होगी। आशीष पटेल ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट अपने एक्स अकाउंट पर लिखकर क्या कहा है वो जरा सुन लीजिए। वो कहते हैं, मैंने पहले भी कहा है और एक बार फिर कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी यदि उचित समझें तो बार बार के मीडिया ट्रायल, झूठ और फरेब के जरिए किए जा रहे मेरे राजनीतिक चरित्र हनन के इस दुष्प्रयास पर स्थायी विराम के लिए बतौर मंत्री मेरे द्वारा अब तक लिए गए सभी फैसलों की सीबीआई जांच करा सकते हैं। इतना ही नहीं, मैं तो यहां तक कहता हूं कि लगे हाथ अगर उचित समझा जाए तो स्वयं मेरी तथा मेरी पत्नी और अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री माननीय अनुप्रिया पटेल जी के सांसद, विधान परिषद सदस्य बनने के बाद अर्जित की गई संपत्ति की भी जांच करा ली जाए। पर्दे के पीछे सामाजिक न्याय की आवाज को कुचलने का खेल जारी है। वास्तव में पदोन्नति के इस मामले में कुछ लोगों के कलेजे में कांटा लगने का कारण उन ओबीसी और वंचित वर्ग को लाभ मिलना है जिनके अधिकारों की सालों से हकमारी की जा रही थी। पोस्ट के साथ संलग्न पदोन्नति की वर्गवार सूची देखेंगे तो इसका अंदाजा आपको हो जाएगा। कुल मिला के लंबा चौड़ा पोस्ट अपने सोशल मीडिया पर लिखा है आशीष पटेल ने और सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ से कह रहे हैं कि अगर आप में हिम्मत है तो आप मुझे बर्खास्त कीजिए ना, मैं इस्तीफा क्यों दूं, मैं डरपोक नहीं हूं। तो योगी कैबिनेट में इस वक्त फिलहाल बवाल मचा हुआ है क्योंकि उनके अपने ही मंत्री बागी होते हुए नजर आ रही हैं। बहरहाल देखना दिलचस्प रहेगा कि आशीष पटेल आगे बढ़कर कोई फैसला खुद से लेते हैं या फिर इस पूरे मामले पर क्या कुछ एक्शन रिएक्शन देखने को मिलता है। फिलहाल आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें।